नमस्कार प्रिय बंधुओं। इस बार जो हम लेकर के आए हैं वो श्राद्ध पक्ष में ही लेकर के आए हैं। श्राद्ध पक्ष में चतुर्दशी। चतुर्दशी पर किनका श्राद्ध करना चाहिए और किनका श्राद्ध नहीं करना चाहिए और क्या करने से लाभ प्राप्त होगा और क्या न करने से हमको लाभ की और क्या ऐसा काम नहीं करें जिससे कि हमको जीवन में नुकसान हो सके। सबसे पहला, महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को एक बात कही कि युधिष्ठिर, चतुर्दशी के दिन जो भी शरीर का त्याग किया है, जिनकी आयु अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनका अमावस्या वाले दिन ही, पितृ अमावस्या वाले दिन श्राद्ध करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन अकाल मृत्यु, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अकाल मृत्यु, कम आयु में मृत्यु और असमय मृत्यु जो हुई, उसके लिए युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से पूछा कि प्रभु, इन सब का हम उद्धार किस प्रकार से करें और क्या ऐसा करने से लाभ भी प्राप्त होगा, इनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो भीष्म पितामह ने अनुशासन पर्व में जो बात कही थी वही बात स्कंद पुराण में भी लिखी हुई है कि अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट से, अपघात करने से, फांसी लगाने से, किसी प्रकार से चोट लगने से जिनकी मृत्यु होती है, कम आयु में जिनकी मृत्यु होती है, उनके लिए चतुर्दशी को श्राद्ध पूर्ण रूप से करना चाहिए। चतुर्दशी का श्राद्ध उनके लिए करने से पूर्णतः उनको लाभ भी प्राप्त होता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद करने वाले को भी प्राप्त होता है। ये वैसे तो बहुत छोटी बात है, परंतु युधिष्ठिर जी ने महाभारत के युद्ध के उपरांत भीष्म पितामह जी से जो सरसैया पर लेटे हुए थे, उन्होंने कहा मेरी आयु पूर्ण हो चुकी है, मैं स्वेच्छानुसार मृत्यु का मुझे वरदान मिला है, इसलिए जिसकी मृत्यु समय पर हो, बिना किसी रोग के हो, संपूर्ण परिवार को देखते हुए हो, उसमें तिथि मृत्यु की देखी जाती है। परंतु महाभारत के अनुशासन पर्व में एक बहुत अच्छी बात भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर से कहा कि जिनकी मृत्यु चतुर्दशी को भी हुई है और नेचुरल मृत्यु है, तो उनका श्राद्ध पितृ अमावस्या के दिन करना चाहिए, तो उनको संतुष्टि प्राप्त होती है और संतुष्टि के साथ साथ उनका आशीर्वाद भी पूर्णतः पूरे परिवार को प्राप्त होता है। परंतु कोई भी बंधु बांधव, जब हम लोग पितृ करते हैं, जैसा मैंने पिछली बार बताया, देव तर्पण, तीर्थ ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण, ऐसे ही जब हम चतुर्दशी के दिन जो भी अकाल मृत्यु हुई है परिवार में, कम आयु में जो खत्म हुए हैं या किसी एक्सीडेंट से खत्म हुए हैं, उनका विधिवत अगर श्राद्ध चतुर्दशी के दिन करते हैं तो उनको तो मोक्ष मिलता ही है, उनको तो सभी प्रकार से संतुष्टि मिलती ही है, साथ ही करने वाले को उनका आशीर्वाद और उनके द्वारा दिया हुआ पुण्य भी प्राप्त होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बीच, आपकी हमसे कई लोगों ने प्रश्न किया कि बीच वाले पुत्र को श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, क्यों? पुत्र 3 हो 4 हो, ऐसा नहीं है कि बड़ा ही पुत्र सब कुछ करे। हाँ, विधान है कि बड़े पुत्र को सब कुछ करना चाहिए, पिंडदान बड़े को करना चाहिए, श्राद्ध भी बड़े को करना चाहिए, परंतु गौ श्राद्ध में लिखा हुआ है, पितृ तर्पण श्राद्ध में लिखा हुआ है, सभी पुत्रों का अधिकार है कि पिता का, माता का श्राद्ध पूर्ण रूप से जलदान करे। जलदान कर्म जो नहीं करता है वह अघोर पाप रूपी जो ताप है उसको भोगना पड़ता है। आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वो चतुर्दशी का है, जिसके बारे में हमने आपको विधिवत बताया। तो अकाल मृत्यु जिनकी हुई है उनके लिए
चतुर्दशी को अवश्य पूर्णतः श्रद्धापूर्वक तिल, जौ, चावल लेकर के जलदान भी करें, ब्राह्मण को बुला करके वस्त्र आदि दे करके श्राद्ध का भोजन कराएं। इस प्रकार से करने से उनका पूर्णतः आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा पिछले संस्करण में हमने आपको बताया कि पितृ इस 15 दिनों में भूलोक पर और आपके घर में वास करते हैं, आपकी सभी क्रियाकलापों को वह देखते हैं। इसीलिए पूर्ण संयम से, पूर्ण निष्ठा से